साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा से ही देश और समाज की प्रगति हो सकती है। दोस्तों, आज हम अपने क्षेत्र में शिक्षा को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले एवं अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने वाले महान दानी पुण्य आत्मा के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है। इस विद्यालय ने समाज को बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फौजी, आईएएस, पीसीएस, अध्यापक और पत्रकार दिए हैं, जो हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बिखेर रहे हैं। आज हम अपने वीडियो में उस महान हस्ती के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने तिलोई के क्षेत्र में चारों तरफ शिक्षा की खुशबू बिखेरने का काम किया है और शिक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो ठाकुर शूरपाल सिंह को समर्पित है, जिनका जन्म अमेठी जनपद की तहसील तिलोई, जो पहले रायबली जिला हुआ करती थी, लगभग 10 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में शारदा सहायक जौनपुर जल शाखा के किनारे स्थित गोकुला गांव में हुआ था, जो दूरदर्शी, उदारमना, चिंतक एवं आज सामाजिक विचारधारा के थे। ठाकुर साहब कोलकाता में सर डेविड इजरा की कोठी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वहीं बिराज गांव के निवासी अब्दुल करीम, जो जकरिया स्टेट में एक फर्म में जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम करते थे। कोलकाता में ही पूरे काशी लोधोरिया निवासी रामसुख त्रिपाठी भी कार्य करते थे। ये सब एक दूसरे से रोज मिलते और अपने क्षेत्र में शिक्षा के विषय पर चर्चा करते थे और ठाकुर साहब यही कहते थे कि शिक्षा से ही समाज और देश का विकास हो सकता है। ठाकुर शूरपाल सिंह अपने ही गांव के समीप विद्यालय खुलवाने की इच्छा व्यक्त किया करते थे। वो अक्सर रो रो कर कहते थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे विद्यालय को ही अपना सब कुछ अर्पण करना है। साथियों, आपको बताते चलें कि ठाकुर शूरपाल सिंह के पास 52 बीघे जमीन थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी 52 बीघे जमीन श्री दयानंद इंटर कॉलेज के नाम न्यौछावर कर दिया। ठाकुर साहब और अब्दुल करीम जी 1963 में अपने अपने गांव आए। ठाकुर साहब आर्य सामाजिक विचारधारा के थे, वहीं उनकी पत्नी द्रौपदी देवी सनातनी विचारधारा की थी, जिन्हें लोग प्यार से दादी जी के नाम से पुकारते थे। ठाकुर साहब विद्यालय के पक्ष में थे, वहीं दादी जी मंदिर बनवाने के पक्ष में थी। दोनों में खूब विचार विमर्श हुआ करता था। अंततः दोनों विचारधाराएं आपस में मिली और विद्यालय बनवाने की सहमति बन गई। जो विद्यालय रूपी वट वृक्ष का बीज ठाकुर साहब के मानस पटल में था, वो अनुकूल समय और वातावरण पाकर गोकुला गांव में सिद्ध महापुरुष बाबा अंतुदास की तपोभूमि के पास अंकुरित हो गया और धीरे धीरे पौधे का रूप लेने लगा। आज से लगभग 63 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। शुरू में इसे प्रारंभिक पाठशाला का रूप दिया गया था, परंतु बाद में क्षेत्रवासियों की मांग पर दूर दूर तक कोई भी विद्यालय न होने के कारण ठाकुर शूरपाल सिंह ने इसे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए विचार किया। ठाकुर साहब ने अपनी पूज्य चाचा स्वर्गीय महादेव सिंह की पुण्यतिथि स्मृति में वेदों की और लौटों का उद्घोष करने वाले आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर एक जूनियर स्कूल की स्थापना कर दिया। 11 जुलाई सन 1963 को इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। उसी दिन पंडित त्रिभुवन दत्त त्रिपाठी को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। इनके साथ ही विनायक प्रसाद त्रिपाठी को शिक्षक बनाया गया। दोनों विद्यालयों के संरक्षण में 6वीं कक्षा में पठन पाठन शुरू हो गया। 30 जून 1964 को पंडित त्रिभुवन दत्त त्रिपाठी की सेवा समाप्त हो गई। तत्पश्चात श्री विनायक प्रसाद त्रिपाठी को 7 जुलाई 1964 को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, जिनमें कुशल नेतृत्व में विद्यालय के विकास में 4 चांद लग गए। कन्हैयालाल त्रिपाठी को विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठाकुर शूरपाल सिंह की मजबूत इरादों और दृढ़ विश्वास से विद्यालय की उन्नति का युग प्रारंभ हो गया। विद्यालय की स्थापना और विकास का कार्य तत्कालीन प्रबंधक अब्दुल करीम को सौंपा गया। भवन निर्माण, शिक्षक व आदि पर होने वाले संपूर्ण व्यय की जिम्मेदारी दरियादिल ठाकुर शूरपाल सिंह ने स्वयं उठाया और समाज के लिए शिक्षा का मार्ग बना दिया। रायबली जनपद के तत्कालीन उप जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश्वर त्रिपाठी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक दुलारी लाल जाटव के अथक प्रयास से 1 मार्च 1964 को विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल की अस्थायी मान्यता प्राप्त हो गई। इसी बीच ठाकुर साहब का संपर्क जनपद के शिक्षक व समाज सुधारक महेंद्र शास्त्री से हुआ। विद्यालय परिवार के विशेष आग्रह से शास्त्री जी ने इसके नेतृत्व और संरक्षण की जिम्मेदारी ली। इसी कड़ी में 1 दिसंबर 1973 में विद्यालय के तत्कालीन प्रबंधक एडवोकेट राम गोपाल त्रिपाठी का भी नाम इस विद्यालय के साथ जुड़ा। इसके साथ कृष्णदत्त दुबे ने दिसंबर 2007 से जनवरी 2008 तक विद्यालय में प्रबंधक का पद संभाला था। इसके पश्चात एडवोकेट सुनील कुमार त्रिपाठी
जो राम गोपाल त्रिपाठी के सुपुत्र हैं। 6 जनवरी 2009 से प्रबंधक के पद पर कार्य कर विद्यालय का निरंतर विकास करते रहे। इस विद्यालय की प्रगति में जिन स्थानीय व्यक्तियों ने सहयोग दिया उनमें प्रमुख नाम अब्दुल करीम का है, जिनके परिश्रम से विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति हुई। इनके अतिरिक्त श्रीपाल सिंह, राम प्यारे मिश्र, युग प्रताप सिंह, राधे प्रताप सिंह हैं, जिनका सक्रिय सहयोग विद्यालय को सदैव मिलता रहा है। तत्कालीन प्रबंधक, स्टाफ और समाज के सहयोग से विद्यालय को जून 1966 में कला वर्ग तथा 1970 में विज्ञान वर्ग में हाई स्कूल की मान्यता भी प्राप्त हो गई। इसी कड़ी में 8 सितंबर सन 1972 को शासन ने इंटरमीडिएट कला वर्ग एवं विद्यालय को मान्यता प्रदान किया। अब इस विद्यालय ने श्री दयानंद इंटरमीडिएट कॉलेज गोकुला का नाम ले लिया था। इस इंटर कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य शिव दुलारे थे, जिनका कार्यकाल 1967 से 1968 तक रहा। इसके बाद कृष्णदत्त दुबे 26/9/1968 को प्रधानाचार्य का कार्यभार लिया। ये पहले शिक्षा विभाग में उच्च पद को विभूषित कर चुके थे। उनके अनुभव और दूरदर्शिता से यह कॉलेज लगातार उन्नति करता गया। 30/6/1995 को ये सेवानिवृत्त हो गए। श्री कृष्ण नारायण शुक्ला, श्री कांता प्रसाद त्रिपाठी, कन्हैयालाल त्रिपाठी, राजमणि पांडे, शत्रुघ्न चौधरी ने भी प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। वर्तमान में 1 जुलाई 2012 से राम अवधराम प्रधानाचार्य के पद पर आसीन है। इस कॉलेज के लिए भौतिक संसाधन बहुत कम थे। ठाकुर सूर्यपाल सिंह ने 6 कमरे बनवाए थे। बाद में तत्कालीन विधायक राजा बहादुर मोहन सिंह तिलोई ने दान देकर 9 कमरों का निर्माण करवाया था। जिस कॉलेज की तत्कालीन आवश्यकता पूर्ण हो गई थी। कॉलेज में अध्यापकों की पढ़ाई प्रतिष्ठा अनुशासन ने छात्र संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि कर दी। उस समय कुल 21 अध्यापक थे, जिसमें से 6 प्रवक्ता, 7 LT ग्रेड, 8 CT ग्रेड अध्यापक शामिल थे, जिनमें 3 लिपिक और 10 चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे। परिवर्तन ही संसार का नियम है। धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और ऊषर युक्त प्रांगण आज हरी घासों में लहलहाने लगा। कॉलेज के पास आज पूर्व शिक्षक विधायक देवी दयाल शास्त्री, पूर्व क्षेत्रीय विधायक तिलोई, डॉक्टर मुस्लिम द्वारा एवं कॉलेज के सहयोग से निर्मित 5 प्रशासनिक कक्ष, 1 विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षक कक्ष, MDM कक्ष एवं 18 शिक्षण कक्ष है। वर्तमान में MLC सदस्य विधान परिषद श्री गोविंद नारायण शुक्ला के द्वारा 1 शिक्षक कक्ष दिया गया है, जो निर्मित हो चुका है। वर्तमान शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, नेता शिक्षक दल सदस्य विधानसभा परिषद फैजाबाद गोरखपुर मंडल द्वारा शिक्षक कक्ष बनवाने की धनराशि कॉलेज को प्रदान किया जा चुका है। आज विद्यालय में 5 प्रवक्ता, 12 सहायक अध्यापक, 2 लिपिक, 7 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में विद्यालय में 1250 छात्र अध्ययनरत हैं। कॉलेज के साधारण सभा के अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने 6/1/2009 से कॉलेज का उत्तरोत्तर विकास किया है, जिनके द्वारा विद्यालय में राम गोपाल त्रिपाठी की मूर्ति की स्थापना का सुंदरीकरण भी कराया गया। हम आशा करते हैं कि स्वर्गीय ठाकुर साहब ने अपना सर्वस्व त्याग कर जिस विद्यालय रूपी पौधे को रोपा था, वो आज विशाल वृक्ष बन गया है, जिससे लगभग 1200 से 1300 छात्र प्रति वर्ष खिलते रहते हैं। ये कॉलेज भविष्य में और भी विकसित होकर जनता और समाज की अनवरत सेवा करता रहेगा। इस क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, ये थी श्री दयानंद इंटर कॉलेज गोकुला से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप श्री दयानंद इंटर कॉलेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए दूसरी वीडियो बना सकें।